हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फिरसी आयरन टॉनिक सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। फर्सी आयरन टॉनिक सिरप के बारे में जानेंगे, इसका प्रोडक्ट डिटेल, इसमें कौन कौन से कंपोजिशंस आते हैं, इसके अदर कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं, किन किन समस्याओं में इसका यूज़ होता है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसमें सेफ्टी एडवाइस के बारे में, इसका डोज क्या है वो भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को खून की कमी रहती है, उसकी वजह से भूख नहीं लगती, कमज़ोरी रहती है, उसकी याददाश्त कमज़ोर रहती है और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने काम में, या तो फिर प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट महिला है, इन सब समस्याओं में ये फिरसी आयरन टॉनिक सिरप है, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और ये सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्सी आयरन टॉनिक सिरप के बारे में। ये इसकी प्रोडक्ट डिटेल पहले जान लेते हैं। तो ये आल्केम कंपनी की एक मेडिसिन है, आल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा ये बनाई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ 110 रुपये की 200 ml की ये सिरप आती है, फर्सी आयरन टॉनिक सिरप। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ईच 15 ml कंटेन फेरिक एमोनियम साइट्रेट 160 मिलीग्राम, जो कि एलिमेंटल आयरन उसमें रहता है 32.8 मिलीग्राम। दूसरा है फोलिक एसिड, जो कि 0.5 मिलीग्राम रहता है, और विटामिन B12 7.5 माइक्रोग्राम इसमें रहता है। तो फेरिक एमोनियम साइट्रेट, फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये तीनों कंपोजिशन है, ये हमारे शरीर में खून को बनाने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं। तो फिरसी रेड करके सिरप आता है, वो पॉपुलर है। फेरोटिन सिरप आता है, डेक्सोरान सिरप आता है और हीमो प्लस सिरप आता है। ये सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल, आपको कोई भी केमिस्ट की शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें हम कि किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि खून की कमी रहती है, तो उन लोगों को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन लोग ऐसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उन लोगों को ये सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है। साथ ही में लैक्टेटिंग मदर्स को भी सप्लीमेंट के तौर पर ये दिया जाता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है और साथ में उसको खून की कमी है और उसी वजह से उसको भूख नहीं लगती, तो उसको भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो दुबले पतले हैं, कमज़ोर रहते हैं, जिनकी याददाश्त कमज़ोर रहती है, खून कम है उसकी वजह से, और कंसंट्रेशन नहीं जिनका रहता है, काम में मन नहीं लगता है, और साथ ही में खून की कमी हो उसकी वजह से नमनेस रहता हो, यानी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। साथ ही में वीकनेस रहता है, पूरा बदन दर्द करता है। अगर खून की कमी है तो थोड़ी देर चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। पाल्पिटेशंस रहता है, यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है थोड़ा काम करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो। और उन लोगों को खून की कमी है तो उन लोगों को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है फर्सी आयरन टॉनिक सिरप। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लगभग कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ केसेस में स्टमक अपसेट रह सकता है, यानी पेट में गड़बड़ी रह सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कब्ज़ रह सकता है अगर ये सिरप आप ओवरडोज लोगे, या तो फिर इसकी साइड इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट दिखती है तो। और इसकी वजह से डार्क स्टूल आ सकता है, मतलब जो आपका स्टूल का कलर है, लेटरिन का जो कलर है वो डार्क हो सकता है या तो ब्लैकिश टाइप का कलर हो सकता है, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दवाई बंद करने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स चले जाएंगे। इसकी डोजेज़ के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये ओडी डोज में दिया जाता है। लगभग वो पेशेंट की कंडीशन, उसके डिजीज़ की सीवियरिटी, इसके अकॉर्डिंग इसका डोज होता है, लेकिन इन जनरली 15 ml दिन में एक बार दिया जाता है। और बच्चों में वो 15 ml दिन में एक ही बार दिया जाता है। वो 2 से 3 महीने तक ऐसे चलाते हैं, या तो फिर प्रेग्नेंट मदर्स में 9 महीने तक चलाते हैं।
वो उसकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि कितनी देर तक लंबी ये चलाई जाती है। अदरवाइज़ 2 से 3 जिन लोगों को वो थोड़े बहुत खून की कमी है, कमज़ोरी रहती है, 2 से 3 महीने तक इसको चलाया जाता है ओडी डोज में 15 ml। अब इसकी प्रिकॉशंस की और सेफ्टी एडवाइस के बारे में बात करें तो ये बच्चों में भी प्रिस्क्राइब की जाती है, प्रेग्नेंट मदर्स में भी प्रिस्क्राइब की जाती है, लैक्टेशन मदर्स में भी प्रिस्क्राइब की जाती है, और बच्चे बूढ़े सब ले सकते हैं। लेकिन आपको हर एक दवाई को डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही लेनी चाहिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेनी चाहिए, अपने आप से कोई भी दवाई ना लें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको खून की कमी है, कमज़ोरी है, थकान रहती है, बदन दर्द करता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, खून की कमी रहती है उसकी वजह से, या तो फिर पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, थोड़ा काम करके थक जाते हैं, या तो फिर सप्लीमेंट के तौर पर, या तो फिर भूख नहीं लगती है, तो आपको फर्सी आयरन टॉनिक सिरप लेनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।